दोस्तों जो आखिरी एपिसोड है यानी कि एपिसोड 9 उसमें तो इन्होंने हद कर दी, पूरी खिचड़ी बना के रख दी। ऐसी खिचड़ी जो शायद दिखने में अच्छी हो लेकिन खाने और हजम करने में बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इफ सीजन 2 सक्स वेरी वेरी मच। ये सीजन सी हल्क के सीरीज के जैसा है। क्रिएटर्स को बोल दिया गया था कि आपको इस तारीख तक सीजन 2 बना के रखना है और फिर उन्हें जो भी हल्का फुल्का आइडिया आया उसी हल्के फुल्के आइडिया पर एक अच्छे एनिमेशन के साथ सीजन 2 बना डाला, जो देखने में ना तो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है और ना ही थ्रिलिंग। शुरू के 4 एपिसोड और एपिसोड 7 और 9 को लेकर मेरी यही राय है, जिसमें एपिसोड 3 मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसके अंदर भी ये दिखाना कि अगर कोई हल्क ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसके पास हल्क जैसी सुपर पावर आ जाएंगी, ये मुझे स्टूपिड लगा। क्या इतना आसान है हल्क जैसा बनना? कोई रिस्क नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और तो और आप अपने पूरे होशो आवास में भी रहोगे ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं कहूँगा कि सभी लोगों को हल्क ब्लड अपने बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए। इसमें नुकसान ही क्या है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जब चाहे अपने आप को हल्क जैसा सुपर पावरफुल बना सकते हो और फिर वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हो। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या शिकायत करना चाह रहा हूँ। एपिसोड 3 में हैमर नाम के कैरेक्टर को विलन बनाया गया है, जिसे देखकर मेरा पहला सवाल था कि हु इज़ दिस हैमर कैरेक्टर। मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने इसे कभी लाइव एक्शन यूनिवर्स में देखा हो। सो मैंने गूगल पर सर्च किया और मुझे जिसकी फ़ोटो देखने को मिली उससे भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटे मोटे साइड कैरेक्टर पर व्हाट इफ क्यों बनाना, नोन एंड पॉपुलर कैरेक्टर पर बनाओ ना। हाँ, अगर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, उसे इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जा रहा है तो फिर चलेगा, जैसा कि इस सीजन के एपिसोड 6 में किया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एपिसोड 6 में हमें एक नया कैरेक्टर एक नई सुपर पावर के साथ देखने को मिलता है। वो एपिसोड मुझे पसंद आया और उसके साथ एपिसोड 5 और एपिसोड 8 भी अच्छा था, जिसमें एपिसोड 5 जो है वो इस सीजन का बेस्ट एपिसोड है मेरे हिसाब से। दोस्तों जो आखिरी एपिसोड है यानी कि एपिसोड 9 उसमें तो इन्होंने हद कर दी, पूरी खिचड़ी बना के रख दी। ऐसी खिचड़ी जो शायद दिखने में अच्छी हो लेकिन खाने और हजम करने में बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी दिखा रहे हैं लोग। इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई औकात ही नहीं है, उसे कोई भी यूज कर रहा है। जैसे कैप्टन कार्टर, वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को अपने सूट में बेयर कर ले रही है और उन्हें अच्छे से यूज करना भी जान रही है, जो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। और इस सीजन में कैप्टन कार्टर को कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट दिया गया है। कह सकते हैं कि उसे वॉचर का साइडकिक बना दिया गया है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कैप्टन कार्टर इतनी भी पावरफुल नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो रही हो और मैं उसके पास मदद मांगने जाऊँ, जैसा कि वॉचर और स्ट्रेंज सुप्रीम ने किया। कैप्टन कार्टर की पावर से क्या है सिवाय इन्हेंस्ड फिजिकल एबिलिटीज़ की? वो हवा में ना उड़ सकती है, ना ही उसके पास कोई टेलीकाइनेटिक पावर। दोस्तों बता दूं कि मुझे कैप्टन कार्टर और उसकी सुपर पावर से कोई खास तौर पर शिकायत नहीं है, बल्कि सीजन का जो मेरा बेस्ट एपिसोड है वो कैप्टन कार्टर पर ही बेस्ड है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इतनी भी पावरफुल नहीं है कि अगर मुझे सबसे पावरफुल सुपर हीरो की तलाश हो तो मैं उसके पास जाऊँ। इस सीजन में बहुत सारा मार धाड़ और तोड़फोड़ देखने को मिला, लेकिन कहीं पर भी कोई खून खराबा नहीं, कोई सीरियस डेथ सीन नहीं जिन्हें देखकर लगे कि हाँ ये लोग सीरियसली फाइट कर रहे हैं, जिन्हें मरने का सवाल हो। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मार्वल वाले अपने कंटेंट को PG-13 रखने की कोशिश करते हैं, उसे R रेटेड नहीं होने देते, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला है। रेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर होता क्या है कि उस कैरेक्टर और उसकी स्टोरी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। हम उस कैरेक्टर का फुल पोटेंशियल विटनेस नहीं कर पाते। जैसे वेनम, गॉर द गॉड बुचर, द बैटमैन मूवी में रिडलर, ये सभी लोग फिल्म में कई सारे कत्ल करते हुए देखने को मिले, लेकिन उनकी किसी भी किलिंग सीन को उतना एक्सट्रीमली इंटेंसिवली ओपनली नहीं दिखाया गया है। दोस्तों ये था मेरा व्हाट इफ सीजन 2 का गुड और बैड रिव्यू। जो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट में भला बुरा कहिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ ये फिल्मी मानूस इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता है।